जय श्री कृष्णा। मैं राधा कुंज से नीलम शर्मा। आज मैं एक 5 साल के बच्चे की कलयुग में ऐसी अद्भुत भक्ति की कथा सुना रही हूँ आपको कि सुन के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बड़ी ही सुंदर अद्भुत कथा। 15-16 साल पहले की बात है। अपने स्कूल में एक पेरेंट्स आए और उनके साथ में उनका 5 साल का बच्चा था, तो उसका एडमिशन कराया और उसके बाद में वो मुझसे मिले। तो जब मुझसे मिले तो उन्हें थोड़ा सा मेरे बारे में मालूम था कि मैं रामायण जी का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड करती हूँ और मेरा यानी भक्ति में ही वो है पूरा लगन। तो वो मुझसे जब मिले तो बच्चे के बारे में बातें हुई, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही कि मैडम, अगर मेरा बच्चा रामायण पढ़ना सीख जाएगा तो मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। मैं बस और कुछ नहीं चाहता और मेरा बच्चा रामायण जी पढ़ना सीख जाए। तो मैंने कहा कि करेंगे कोशिश। अब वो बच्चे को छोड़ के और चले गए और बच्चा मेरे साथ ही रहने लगा। उसका सुबह से काम पूजन करना, भगवान की, मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर की सेवा करना, जो भी मंदिर का काम रहता था वो ही संभालता और मेरी सेवा करता और स्कूल टाइम पे अपना स्कूल जाता। अब ऐसे करते करते उसको 3-4 साल हो गए और बिना किसी स्वार्थ के वो स्कूल में रहता और पूजा सेवा करता भगवान की। अब क्या हुआ, एक दिन हरतालिका तीज का दिन था, तो उसने रात भर हम लोगों की सेवा करी। जब तक वो 6-7 साल का हो गया था तो उसने हम लोगों की सेवा की और रात में चाय पिलाना, जो भी 15-20 लेडीज़ होती हैं उन लोगों को चाय बनाना, पानी पिलाना, और उनने सब ये काम किया। और वो सुबह 5 बजे उठता था और हमेशा से उसका ये नियम था कि वो सीधा मंदिर आता और मंदिर में झाड़ू लगाता और साफ़ सफाई करता। यानी उसको कोई ये नहीं था कि किसी ने कहा था कि तुमको ये काम करना है या कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने ही मन से करता था। तो तीजा के दिन उसने रात भर तो हम लोगों की सेवा करी और सुबह उठा। सुबह के टाइम जगा तो था ही, वो रात भर जगा हुआ था हम लोगों के साथ में। तो वो अपने टाइम पे मंदिर में झाड़ू लगाने आया। तो झाड़ू लगाने आ ही रहा था तो वो मंदिर से थोड़ी सी दूर पर था, तो उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ऐसे गदा लेकर और एक पैर पे जैसे बैठते हैं वैसे मंदिर के गेट पे बैठे हुए। तो वो थोड़ा यानी मंदिर के आगे गेट और गेट के आगे थोड़ा सा आंगन था। तो उस आंगन के बाहर हनुमान जी ऐसे गदा लेकर एक पैर पे बैठे हुए और उसी की तरफ देख के और मुस्कुरा रहे। तो उसने देखा तो एकदम वो रुक गया थोड़ा सा। फिर कुछ सोच के वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। तो आगे बढ़ने लगा तो एकदम हनुमान जी उठकर और खड़े हो गए। तो
5 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा देख के थोड़ा सा भयभीत सा हो गया और वो वापस हम लोगों के पास भाग गया। जैसे हम लोग जहाँ पर हम लोग वो कर रहे थे हरतालिका तीज का व्रत और पूजन उपास, तो भाग के गया। और बस मैंने बोला, और कहाँ से आ रहा है धर्मेंद्र? उसका नाम धर्मेंद्र है। तो बोले मैडम जी मैं मंदिर गया था झाड़ू लगाने के लिए, पर वहाँ तो हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो मैं तो भाग गया। अब मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को बहुत तेज़ उनसे डर लग रहा है। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो बड़ी अच्छी बात है कि हनुमान जी ने तुम्हें दर्शन दिए। तो बोल लगा नहीं मैडम जी मेरे को तो डर लग गया बहुत तेज़ उनसे। वो उठ के खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि उसको सुबह का ही वो थोड़ा सा डर बैठ गया। तो अब तीजा का व्रत करने के बाद हम लोग सब सो गए, तो वो भी जाके और खाना वाना खा के और है ना अपने बिस्तर पे जाके सो गया। अब सोते में ही उसे फिर से डर लगा, तो उसने रोना शुरू किया और बस आंख बंद करके रोता जाए और बस मैडम जी मैडम जी मैडम जी करके और रोने लगा। तो सब ने समझाया, स्कूल के टीचर्स ने, बच्चों ने, सब ने पूछा कि क्या हो गया धर्मेंद्र, तेरे को क्या हो गया? तो कुछ नहीं बोला। तो जब ये लोग सब परेशान हो गए तो इन लोग ने मेरे को जाके उठाया और बोले मैडम जी वो धर्मेंद्र तो बहुत रो रहा है और बस मैडम जी करके रो रहा है और आँख भी नहीं खोल रहा। तो मैंने कहा कि ले आओ मेरे पास। तो उसको लेके गए तो वो तो रो ही रहा। फिर जब मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा, बहुत बोला, मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुमको, बताओ तो सही क्या हो गया? तो कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उन्हें उसको अपने पास सुला लिया। तो अच्छा बढ़िया उसकी नींद लग गई। फिर 3-4 घंटे वो सो लिया और सो के उठा तो मैं तो पास में ही थी। मैंने कहा और बेटा कैसा है? तो बोला कुछ नहीं, बढ़िया हूँ। फिर मैंने उसको हाथ मुंह धुलवाए और फिर एक एप्पल खाने को दिया, चाय पिलवाई, तो वो ऐसा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इतने छोटे से बालक को ऐसे हनुमान जी के दर्शन होना कलयुग में एक बहुत ही असंभव सा लगने वाली बात है। तो वो इसी तरह सेवा करने लगा और मैंने उसकी शक्ति को तब पहचाना कि एक समय मैंने उससे, हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरा काम है कि मैं जब भी फालतू बैठती हूँ, फ्री बैठती हूँ, तो अब बच्चे आसपास आके मेरे बैठ जाते हैं और मैं उन्हें अच्छी अच्छी कथाएं भगवान की सुनाती हूँ। तो बस वही कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने ना, और पानी बहुत तेज़ गिर रहा था, तो और जो आंगन है हमारे घर से मंदिर कम से कम 100 फीट की दूरी पे है और वो वहाँ पे ऐसा पीली मिट्टी बिल्कुल चिकनी थी। तो वो मिट्टी इतनी चिकनी कि अगर उसके ऊपर पैर रखा जाए तो ऐसा फिसल जाता था पूरा। तो मुझे मैंने क्या किया कि एकदम मेरे को ध्यान आया और मैंने उससे कहा धर्मेंद्र मैं तो बेटा अपनी माला है ना मंदिर में ही छोड़ आई। तो उस टाइम मंदिर में चूहे वगैरह आ जाते थे, तो
मैंने कहा धर्मेंद्र मेरी माला ले आओ जप वाली, मंदिर में रह गई है। तो उस बच्चे ने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि फुल स्पीड में दौड़ लगाई, तो और है ना 1 मिनट में मंदिर पहुंच गया और वहाँ से माला उठा के और मेरे पास ले आया। बाद में मेरे को ध्यान आया कि ये मिट्टी इतनी चिकनी है और पानी गिर रहा है, इस पे से ये एकदम इतनी तेज़ कैसे दौड़ता हुआ गया, और बड़ा ही आश्चर्य मुझे हुआ। पर मैंने कहा जिस पर प्रभु की कृपा हुई उस पर, उसको तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इस तरह, और वो बच्चा मेरे पास रहने लगा और उसकी दिनों दिन ऐसी भक्ति और शक्ति बढ़ती गई। और कुछ दिन बाद वो रामायण जी का सुंदरकांड इतना अच्छा करने लगा कि स्पेशलिस्ट हो गया वो रामायण जी का। रामायण सुंदरकांड वगैरह का ऐसा कि अचंभे वाली बात कि इतना सुंदर गाने वाला और इतना अच्छा पढ़ने वाला रामायण पहला बच्चा था। तो इस तरह उसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई। पूरा अपना 12वीं तक विद्या अध्ययन करने के बाद में वो फिर अपने घर गया और आज वो अपना घर में बहुत ही आनंद से अपने, उसकी शादी भी हो गई, बीबी बच्चों के साथ रहता है, मगर उसकी भक्ति कम नहीं हुई। और इस भक्ति से माता पिता की सेवा, बड़ा ही सेवा भाव वाला बच्चा निकला वो। और आज भी अपने उनके पिता को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी माइंड की, तो उनकी सेवा करना, और कुछ दिन बाद उनके पापा बिल्कुल अच्छे हो गए। जब उसको वो वहाँ जाके रहने लगा तो उसकी शक्ति ऐसी थी कि घर में सब कुछ अच्छा हो गया उसके जाने के बाद, और उसके पापा की तबीयत बढ़िया रहने लगी और सब कुछ बढ़िया हुआ। तो कलयुग में ऐसा भक्त होना असंभव है। मैंने पहला भक्त देखा जो इस तरह की भक्ति कर सके, और आज सबसे पहला सब्सक्राइबर मेरा वही है। और बड़े ही आज भी वही आदर भाव, वही भगवान के प्रति लगन। तो इस तरह उस बालक ने मेरा भी जीवन सफल किया, क्योंकि गुरु को भी अगर ऐसा शिष्य प्राप्त हो जाता है तो उसके भी बड़े भाग्य होते हैं जो ऐसा शिष्य मिले, आज्ञाकारी और सेवा भाव वाला। तो उसने मेरी बहुत सेवा करी। और मैं अभी इसके बारे में और भी बताऊंगी कि कैसे उसने पूरे 12 साल केजी से लेके 12वीं तक उसने अच्छे से विद्या अध्ययन किया यहीं पे, और भगवान की सेवा करी। भगवान, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो तो इंसान वैसे ही धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार उस बच्चे की कहानी मेरे साथ रही 12 सालों तक, और आज भी बहुत प्रिय शिष्य है। और सदा उसकी मनोकामनाएं मंदिर का ध्यान करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। उसके लिए संसार में दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। अपना कार्य, अपने भगवान, अपने गुरु, बस इतना। ऐसी प्रभु की कृपा हुई। तो ऐसी इच्छा रहती है कि सभी लोगों को ऐसी
गुरु की भक्ति और प्रभु की सेवा प्राप्त हो, ताकि उनका जीवन सफल हो, क्योंकि उस बालक का पूरा जीवन सफल हो गया। इस तरह मेरे भक्त की कथा आपको मैंने सुनाई। जय श्री कृष्ण।